अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जान। कल आपने भारत में लोकसभा के मनाजिर देखे जहां कांग्रेस के रहनुमाओं ने अनगिनत सवालात उठाए मोदी सरकार के सामने। मोदी सरकार हूं या अमित शाह हूं, उनका लिखा ये नया ड्रामा उन सवालों का जवाब ना दे सका। हत्ता कि उन्हें चॉकलेट्स पाकिस्तानी नोयत की बरामद करनी पड़ी, मुबैना दहशतगर्दों के हाथ से वोटर आईडीज़ बरामद करने पड़े जो कि पाकिस्तान में होते ही नहीं है वोटर्स के पास, और इतने बेवकूफ़ किस्म के दहशतगर्द उन्होंने भर्ती किए कि वो चॉकलेट भी पाकिस्तानी लेके जा रहे थे। बड़े जदीद और बचगाना सोच के हामिल ये दहशतगर्द थे, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। हत्ता कि नरेंद्र मोदी को ये कहना पड़ा कि जो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, जब वो इंडिया के दौरे पर थे, जेडी वैंस, जब ये जंग हुई तो उन्होंने उन्हें 3 से 4 कॉल्स की और वो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि वो अपनी सेना के साथ मसरूफ़ थे। बाद में उन्होंने मोदी साहब को बताया कि पाकिस्तान आप पर बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन ये सारा ड्रामा, ये सारी कहानी, ये फिल्म, ये स्क्रिप्ट जो पाकिस्तान सेंट्रिक है, ये उनकी अपोजिशन ने बाय नहीं की। उसके बाद अनगिनत सवालात हैं जो भारत के अंदर और बाहर इंडियन परफॉर्मेंस के ऊपर, इंडियन प्रोपेगेंडा के ऊपर उठ रहे हैं। और ये सिलसिला अब ख़त्म होता है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर के ताज़ा ट्वीट के ऊपर। जो ट्रुथ सोशल उनकी अपनी ऐप है, एक्स और ट्विटर के मुतबादिल उन्होंने बनाई थी जब उनका भड्डा हुआ ट्विटर के साथ। वहाँ उन्होंने लिखा है कि ठीक है, भारत हमारा दोस्त है, लेकिन हम इनके साथ उस तरह तजारत नहीं कर सके। 25% टैरिफ आयद करने की धमकी आयद की और साथ ये भी सुना दिया कि चूंकि आप बहुत बड़े ख़रीदार हैं रूस से एनर्जी सेक्टर में, कहना वो ये चाह रहे थे कि आप रूस से असलहा भी ख़रीदते हैं, एनर्जी के सेक्टर में भी बहुत बड़ी तजारत करते हैं, और हमने आपको यहाँ खित्ते में एम्पावर किया, क्वाड का हिस्सा बनाया, आपको एक नया पहलवान, नया थानेदार इस रीजन का बनाने की कोशिश की चाइना के मुकाबले में। और जब वक्त आया टेस्ट का, वक्त आया आजमाने का कि हमारा खड़ा किया थानेदार कितना तगड़ा है, तो पाकिस्तान की जब जंग हुई तो 5 से 6 तैयारे आपके गिरे, जो ट्रंप 2 से 3 बार कह चुके। और फिर ट्रंप 28 से 29 बार ये भी कह चुके कि मैंने फ़ोन किया तो सीज़ फायर हुई। ये लगता है कि ट्रंप साहब की और अमेरिका की जो पॉलिसी थी भारत के हवाले से, भारत की मोहब्बत, भारत में बहुत ज़्यादा तिजारत करना, इस खित्ते में उसे एक नया थानेदार बनाना, उस पॉलिसी में उन्हें नुकसान हुआ है। उस तरह से भारत ने परफॉर्म नहीं किया जो उनकी तवक्कुआत थी। लिहाजा अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो एक ताजर हैं, एक बिजनेसमैन हैं, सौदागर हैं, उनका असली रूप सामने आ रहा है। और भारत को ना सिर्फ इंटरनली सुबकी देखने को मिल रही है बल्कि एक्सटर्नली भी अब उन्हें टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। और एक बार फिर इंडियन मीडिया में कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आप तो बड़े दावे करते थे दोस्ती के। बहरहाल हमें मोहतात इसलिए रहना है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चाहे पहलगाम में हो या फिर महादेव नामी कहानी हो, इस आड़ में नरेंद्र मोदी मुसलसल कोशिश करेंगे कि अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी को वो प्लीज़ करने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ कोई एजेंडा, प्रॉक्सिस के ज़रिए अमन अमान की सूरत हाल KP बलूचिस्तान में ख़राब करना या पाकिस्तान के ऊपर एक और हमले की प्लानिंग करना, ये सब उनके अहदाफ होंगे जिसके ऊपर हमें चौकन्ना रहना होगा। अब आ जाते हैं अपनी मुल्क की सियासत के ऊपर। यहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई देती है। बड़ी सियासी जमात है, मकबूल सियासी जमात है, तहरीक चलानी है हुकूमत के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। उसमें ये वाज़े नहीं हो पा रहा कि 5 अगस्त को वो तहरीक शुरू होगी, मुल्क भर में होगी, या इस्लामाबाद यानी मार्च होगा, या फिर बकौल अली अमीन गंडापुर के 90 रोज़ का ये कोई एहतजाजी प्लान है। रहेगी बात इमरान खान साहब की रिहाई की, तो वो पहले दिन से कह रहे हैं कि अमरीकी मुदाखलत उन्हें कबूल नहीं है, बल्कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमरीकी मुदाखलत से उनकी हुकूमत गिराई गई। लेकिन उसके बरअक्स जो ताज़ा इंटरव्यू सामने आया, जस्ट दी न्यूज़ नो नॉइस नामी प्रोग्राम जो जॉन सोलोमन होस्ट करते हैं, वहाँ पे कासिम और सुलेमान जो उनके साहबजादे, उनसे जब पूछा गया कि इमरान खान की मदद क्या कर सकते हैं उनके इत्तेहादी, तो उन्होंने कहा इस वक्त हम सिर्फ अमेरिका की जानिब देख रहे हैं। ये कासिम की स्टेटमेंट है क्योंकि अमेरिका ने, बहुत से लोगों ने तशवीश का इजहार किया है, इस वक्त अमेरिका ही वाहिद रास्ता है, इसलिए हम अमेरिका की जानिब देख रहे हैं। ये उनके साहबजादों की एक ज़ाती स्टेटमेंट ज़रूर हो सकती है, लेकिन इस सिलसिले में आज प्रोग्राम से पहले और प्रोग्राम के दौरान भी जब मैं मेहमानों से बात करूंगा तो कुछ PTI के ज़िम्मेदारों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये साहबजादों की ज़ाती स्टेटमेंट है, वो अपने बाप के लिए दुनिया भर की तवज्जो मकबूल भी करवा सकते हैं, मिलना चाहें तो पाकिस्तान भी आ सकते हैं, लेकिन ये पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है पार्टी की। पार्टी इस पर बिलीव करती है कि हमें अमरीकी मुदाखलत कबूल नहीं, क्योंकि यही इमरान खान साहब का एजेंडा था और यही उनका बयानिया था। यही नहीं बल्कि ये भी वाज़े हो चुका कि कासिम और सुलेमान के हवाले से जो राय पाई जाती थी कि गालिबन वो पाकिस्तान आएंगे, राय जो यानी यहाँ पे एहतजाज करने के लिए या लीड करने के लिए, तो उससे भी इनकार किया गया है। हाँ, जेल में मुलाकात के लिए वो किसी वक्त आ सकते हैं जिस पे हुकूमत उन्हें फैसिलिटेट करने को तैयार है।
रहेगी बात जो केपी में अमन अमान की सूरत हाल है, तो मैंने आज तैमूर सलीम झगड़ा साहब से बात करनी है और एडमिरल फैसल खान साहब से बात करनी है इंडिया की सूरत हाल के ऊपर। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वैसे तो सहाफ़ी और पाकिस्तानी ये जो CM केपी हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कह रहे हैं कि कर्फ्यू उनकी इजाज़त के बगैर नहीं लगेगा, 144 नहीं लगेगी, ऑपरेशन हल नहीं है। फिर वो कहते हैं कि अवाम और फोर्सेस के दरमियान बाद-एतमादी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आज उनकी जो ताज़ा स्टेटमेंट है वो कल रात गए की स्टेटमेंट से थोड़ी मुतज़ाद है। बेहतर और मुनासिब तो यही हो माजी के तजुर्बात से जो हमने सीखा है तो मुकामी अफराद, सूबाई हुकूमत, इदारे, विफाक और तमाम तर जो ज़िम्मेदार हैं वो इकट्ठे मिलकर बैठें और जहाँ पर दहशतगर्दी है उसका जो मुमकिन हल है उसमें एक दूसरे को एतमाद में लें। यूनिलैटरल डिसीजन मेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बाय द फेडरल गवर्नमेंट और बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, इससे नतीजा वो नहीं निकल सकता जिसकी हमें तवक्को है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने ज्वाइन किया, ज़रा डोनाल्ड ट्रंप की जो हालिया कहानी है उस पर उनकी राय ले लूँ। वैसे साहब, ये जो 25% टैरिफ लगाया है, धमकी दी है, ये सिर्फ भारत को कुछ समझाने के लिए है या उनकी जो ओवर रिलायंस है रशिया के ऊपर उससे तवज्जो हटाने के लिए कि जी आप हमारी तरफ रुजू करें, आप कहाँ जा रहे हैं वहाँ? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे पास बहुत सारे हैं। एक तो ये पीछे हमने देखा है ब्रिक्स का, आपको पता है फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, तो वहाँ पे भी ब्रिक्स के ममालिक के साथ मिलकर एक नई करेंसी लाने के लिए एक पैरेलल करेंसी का बात हो रही है जो डॉलर के मुकाबले में हो, तो उस पर भी उनको इस पे एतराज था कि उसमें है। फिर दूसरा ये उनके वो एक्सपेक्टेशन थी जो क्वाड के तौर पे जो है ममालिक के तौर पे अगेंस्ट चाइना के लिए ये इन्होंने एक रोल अदा करना था, उसमें भी ये कामयाब नहीं हुए हैं। फिर देखें, हमने ये भी देखा है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में जिस तरह 5 आइज कंट्रीज ने वो चीज़ें भी एस्टेब्लिश की हैं। फिर इसके बाद देखें, फिर जो रिसेंट जो मार्के हक में जिस तरह पाकिस्तान ने अपने रेलेवेंस एस्टेब्लिश की और दुनिया भर को पता चल गया कि इंडिया कितने पानी में है, सो वो भी फैक्टर था। फिर इसके अलावा देखें कि रशिया से एक शुरू में भी इनके कंसर्न था कि ये ऑयल सब्सिडाइज रेट्स पे ले रहे थे उस वक्त भी। सो अमेरिकन ने पहले भी इस पर कंसर्न शो किया था। तो अभी भी इन्होंने दो चीजें की, बात की है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। एक तो उन्होंने कहा कि भाई वहां से ऑयल भी ले रहे हैं, सेकंड उन्होंने कहा वेपन्स और इक्विपमेंट भी वहां से उनसे ले रहे हैं, और जबकि रशिया जो है वो यही वेपन्स जो ये पैसा जो आ रहा है वो फिर इन्वेस्ट कर रहा है और वहाँ यूक्रेन में किलिंग कर रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे मसनूआत जा रही हैं इंडिया में वहाँ पे टैरिफ ज्यादा है, तो हमारे साथ की उन्होंने कहा था नाइंसाफी हो रही थी, तो इसलिए ये हमने एक्शन लिया है। सो मेरे ख्याल में बड़ी एक आप समझ ले कि एक और सेटबैक है इंडिया के लिए। उस तसलसल से हमने जो सेटबैक्स देखा है मार्के हक के बाद से, जब से 28 दफा तो सीज फायर की बात कर चुके हैं, 5 जहाजों की बात कर चुके हैं, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया देखे जिस तरीके से हमने रिसेंट ड्रामा देखा लोकसभा में, जहां पे उनके पास कोई जवाब नहीं था, मोदी साहब ने 2 घंटे की तकरीर की, कोई उन्होंने नहीं बताया कि कितने लॉसेस जहाज गिरे हैं और डैमेज क्या हुआ, वो कहानियां डाल के और फिर वो ड्रामा किया ऑपरेशन महादेव। वो लिंक था विद हिज स्पीच, क्योंकि उन्होंने कहा था स्पीच करूंगा सबसे पहले कोई शोशा करो। कल 1-2 मिसाइल के टेस्ट भी किए उन्होंने, परले मिसाइल का, और 2 दिन लगातार, तो वो भी एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए था। सो ओवरऑल अमेरिकन ने रियलाइज कर लिया है कि इंडियंस डबल गेम कर रहे हैं। दैट्स वाई मेरे ख्याल में ये उनके मुंह पे एक और थप्पड़ समझ लें, स्लैप ऑन देयर फेस अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल ठीक, आप कह रहे हैं कि लोकल ऑडियंस की कंजम्पशन के लिए ड्रामा वहाँ पे किया गया है। आपको मेरे साहब लगता है कि सब के बाद जो एम्बैरेसमेंट उन्हें हो रही है, नॉट ओनली विद इन देयर हाउस, यानी लोकसभा में भी इंटरनली इस तरह कांग्रेस सवाल उठा रही है और जैसे अब अमेरिका रिएक्ट कर रहा है, तो आपको लगता है सबसे निमटने के लिए वो कोई सैनिटी का काम करेंगे या अगेन पाकिस्तान सेंट्रिक कोई फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं? देखें जी, अबल तो उनके अभी उनको मैसेज मिल गया है पाकिस्तान की तरफ से। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कल भी जब आज सुबह भी जब वो बलूचिस्तान के नेशनल वर्कशॉप वालों से मिले थे, तो उन्होंने कहा था जब कोई ऐसा भी कुछ होता है तो डिसेसिव जवाब होगा, पहले से ज्यादा होगा। देखें, हम ये भी कहते हैं पाकिस्तान ने 1% भी अपना जो शो किया है अपने आर्सेनल में जो कुछ है, हमने तो ये चीजें अभी मजीद सामने भी नहीं लाए हैं जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज हैं।
तो मेरा ख्याल में उनकी हिम्मत नहीं है नेक्स्ट 6 to 1 year। अच्छा। लेकिन ये है कि ये जरूर है कि ये आप बगैर साहब किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि अगले 6 से 8 माह तो भारत हिम्मत नहीं कर सकता, जुर्रत नहीं कर सकता कि पाकिस्तान पर दोबारा हमला करे? इसकी क्या वजह है? देखें, एक तो बात यह है कि कोई ग्राउंड सिचुएशन बनती है, कोई हालात ऐसे होते हैं। अभी देखें, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते भी हैं तो दुनिया ने उस पर यकीन नहीं करना है। पहले पहलगाम में ये कहानी डाल के बैठ गए हैं, सबूत नहीं दिए हैं। अभी ड्रामा किया, 3 बंदे मारे तो वह पाकिस्तान की मिठाई लेके आए, ट्रॉफियां लेके आए, चॉकलेट तो चॉकलेट। हाँ, तो सिचुएशन एक चाहिए कि ग्राउंड में कोई ऐसी कहानी बिल्ड हो रही होगी, कोई टेंशन होगी, कोई एस्केलेशन होगी, कोई सबूत होंगे, कोई वायलेशन होगी इंटरनेशनल लॉ की। तो पाकिस्तान तो डिप्लोमेटिकली भी बहुत जबरदस्त अपनी गेम कर रहा है, मिलिटरीली हमने साबित किया है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का ट्रस्ट है इन पाकिस्तान में। और फिर पाकिस्तान ने रिसेंटली हमने जो एतमाद की फजा है, स्पेशली विद अमेरिका एंड चाइना, वो हमने एस्टेब्लिश किया है। तो पाकिस्तान है एज ए नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे आया है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। इसके अलावा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और केपी की सूरत हाल, अमन, जरगा, ऑपरेशन, ये जो मौज़ूआत हैं इन पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमने ज़हमत दी है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब को। उनके साथ तफसीली हमारा मुकालमा होगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंने जिक्र करना है, जहाँ पे अपेरेंटली जो उनके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं उनको अगर हम देखें तो कन्फ्यूजन सी दिखाई देती है। एहतजाज करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन लीड करेगा, वो 90 रोज़ का होगा या 5 अगस्त को एहतजाज का कोई बड़ा जलसा होगा, अब कौन खान साहब का वफादार है, कौन इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला है, क़यादत के ऊपर वर्कर को एतमाद नहीं है। सेनेट की टिकटों का मसला आपके सामने आया, वहाँ भी एक फहरिस्त वो जो खान साहब की मंजूरी वाली थी, एक बताया गया कि शायद उनकी मंजूरी के बगैर है। आज भी मशाल यूसुफजई की सेनेट की टिकट की अगर हम बात करें तो कई ऐसी ख़वातीन रहनुमा हैं जिन्होंने दस्तबरदारी से इनकार किया। इससे पहले खुर्रमज़ान ने भी इनकार किया था। फिर इसी तरह से अमेरिका का अगर हम जिक्र करें तो अमेरिका से मदद लेनी है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या नहीं लेनी, इसके ऊपर भी 2 मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, कन्फ्यूजन है। और इन सारे मामलों पर बात करने के लिए आज मैंने ज़हमत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब को। उनसे आज ज़रा तफसील से बात करते हैं, बिलखुसूस केपी की जो सूरत हाल है, बाजोड़ से जो आप खबरें सुन रहे हैं, और फिर जो कल अली अमीन गंडापुर साहब की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी जो लाहेअमल दे रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे ज़रा बात कर लूँ, जो कासिम और सुलेमान का दौरा अमेरिका था और फिर इंटरव्यू दिया उन्होंने एक अमरीकी चैनल के ऊपर, वो तो कह रहे हैं कि जी उनसे एंकर ने पूछा जो जॉन सोलोमन है कि आप बताएं कि वो कौन से इमरान खान के दोस्त या इत्तेहादी हैं जो इस वक्त इमरान खान की मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कासिम ने कि हम सिर्फ इस वक्त अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, अमेरिका ही वाहिद रास्ता है। लेकिन इमरान खान साहब ख़ुद जो हैं तैमूर साहब, वो तो अमरीकी मुदाखलत को नापसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ से मुदाखलत ना हो, बल्कि उनका तो नैरेटिव ही है कि अमरीकी मुदाखलत और साजिश हुकूमत गिराएगी। आप मेरे से कासिम और सुलेमान के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो हमारी पार्टी में क्या लगते हैं एग्जैक्टली? वो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं। खान साहब के साहबजादे हैं ना? खान साहब के साहबजादे हैं ना? बिल्कुल हैं। ठीक है जी। हाँ। तो खान साहब के मैसेज के बारे में क्यों नहीं बताते जो खान साहब ने बताया? देखिए, ये एक नॉन इशू है। नॉन इशू इन द सेंस के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बेटे, उन्हें जब पाकिस्तान आना हो उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन्हें जब अपने वालिद से मिलना हो उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमारे नेशनल डिस्कोर्स में इससे बहुत गहरे इश्यूज हैं जो शायद हम टीवी पे उस तरीके से डिस्कस ही नहीं कर सकते। जो मीडिया रिप्रेशन है, जो बाजोड़ के ऑपरेशन पे जो मैंने तो आपसे कहा है मैं आपसे बात करूंगा, मैंने आपसे इन तमाम मौज़ूआत का मैंने जिक्र किया है, इन तमाम मौज़ूआत पे मैंने इब्तदाई में अर्ज की कि मैं आपसे बात करूंगा, इसीलिए आपको ज़हमत दी है। लेकिन कासिम और सुलेमान, लेकिन मैं तैमूर भाई मैंने कासिम और सुलेमान का जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो कोई मेरा एजेंडा है। मैंने इसलिए जिक्र किया कि जब मोहतरमा अलीमा खान साहिबा उनका जिक्र कर रही हूँ, उनके आने के हवाले से, उनकी वाले से मुलाकात के हवाले से, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल्स उनके हवाले से बात कर रहे हूं, जब वो अमेरिका के दौरे पर हूं, जब वो वहां एक चैनल पे बैठ के बात कर रहे हूं, तो ऑब्वियसली दिस मेक्स सेंस कि दे आर पार्ट ऑफ द न्यूज़
एंड देन ऑब्वियसली बीइंग अ जर्नलिस्ट आई विल टॉक अबाउट देम कि वो क्या कह रहे हैं और खान साहब क्या कहते हैं, क्या उसमें कोई तजाद है या एक ही बयानिया है। इसलिए तो आपको जहमत दी कि आपसे हम सुन सकें, वजाहत ले सकें, समझ सकें कि है क्या मामला। मुझे तो तजाद इस बात में लगता है कि कभी हुकूमत जो है वो 2 बरतानवी शहरियों को धमकियां देती है कि आप ना आए वरना आपको अरेस्ट कर देंगे। ठीक। जब वो वहां पे खाना खाते हैं तो उनके खाने की तस्वीरें जो है वो प्रोपेगेंडा बन जाती हैं। जब वो किसी से मिलते हैं तो उनका मिलना जो है वो अनएक्सेप्टेबल होता है। जब उन्हीं लोगों से हुकूमत के नुमाइंदे मिलते हैं तो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। जब वो फिर खान साहब कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि वो तहरीक में हिस्सा लें क्योंकि तहरीक में हिस्सा लेना मेरी पॉलिटिकल पार्टी का काम है, तो फिर वो जो है वो बयानिया बन जाता है। मेरे ख्याल में ये सारी डिस्ट्रैक्शंस इसलिए हैं क्योंकि इस पे हम टाइम तो जाया कर सकते हैं लेकिन ना इनसे पाकिस्तान का कोई इशू सॉल्व होना है ना लोग ख्याल बदल। Here you go, ये बहुत अहम बात की पाकिस्तान में ये बहुत ये बड़ी अहम आपने बात की कि ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। इसमें से आई एग्री, आई बीइंग अ पाकिस्तानी, आई बीइंग अ जर्नलिस्ट, आई टेंड टू एग्री विद यू सर कि ये आपने दुरुस्त कहा कि ये डिस्ट्रैक्शंस हैं बिफोर मूविंग टुवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ द डे। लेकिन आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूं कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऑन रिकॉर्ड लाइव कर रहा हूं एग्री आपसे। बट ये डिस्ट्रैक्शंस पैदा कौन कर रहा है? मैं पैदा कर रहा हूं या तैमूर झगड़ा? नहीं, ये आप भी नहीं पैदा कर रहे, ये मैं भी नहीं पैदा कर रहा, ये पाकिस्तान सेंसर बोर्ड पैदा करता है। क्या कासिम और सुलेमान के ऊपर सेंसर बोर्ड का क्या इतलाक है? इंटरव्यू उन्होंने अमेरिकी चैनल को दिया है, मुलाकातें वो जाके इंडिपेंडेंटली वहां पे कर रहे हैं, उस पे तो ना मैं ना आप ना सेंसर बोर्ड कुछ कर सकता है। डिस्कशन में है वो मुसलसल, उनके बयान डिस्कशंस में है। नहीं, वो तो नहीं, आप मुझे बताएं कि मेरे वालिद पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, उनकी जो 3 कन्विक्शंस हो उसको सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स खुद इलेक्शन से पहले कंडेम कर लें। ठीक, बिल्कुल ठीक। उनकी जो लीगल मुलाकातें हो वो हुकूमत ना कराए, उनके साथ जो जर्नलिस्ट से डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिनको इनविटेशन दे के उनसे मिले, वो भी नहीं मिल सके। वो जर्नलिस्ट अगली दिन चली जाए। अलीना शिगरी की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, उसके बाद मजहर बरलास भी थे, उसके बाद अतर काजमी भी थे, उसके बाद भी कई लोगों के नाम थे, किसी को नहीं मिलने दिया। उसके बाद अतर काजमी भी थे, उसके बाद मेरे ख्याल में लास्ट वीक शिफा यूसुफजई भी, उनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी। और मेरे ख्याल में चंद शायद अगर हम हसन अयूब को भेज दें, अच्छा, तो उनको शायद अंदर जो है वो मिलने दिया जाए। ये मेरी एनालिसिस आप समझ लें। यानी आपका ये आपका हुस्ने ज़न है, ये उर्दू में कहेंगे हुस्ने ज़न है, हुस्ने ज़न है आपका कि शायद उनको भेजा जाए तो मुलाकात हो सके। हमें अगर भेजा जाए तो मुलाकात नहीं हो सकेगी, अभी सबूत तो सामने आ गया। अच्छा, मैं इसे वाइंड अप कर रहा हूं इस मौजू को। तो आप ये कह रहे हैं कि ये कासिम और सुलेमान साहब का जो बयान है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने कासिम और सुलेमान पे डिस्कस करनी है, हमें ये चीज हाईलाइट करनी चाहिए कि उनको जो है ये हक होना चाहिए, ठीक है, जैसे हर पाकिस्तानी बाप के बच्चों को होना चाहिए कि जो जेल में उनकी विजिटेशन राइट्स हो वो रिस्पेक्ट हो। ठीक, जिस तरीके से ये डिस्कस किया जाता है, जो मैंने कहा कि उस तरीके से ये डिस्कशन जो है ये मीडिया टाइम को जाया करना। ठीक, That's all I'm saying. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पार्टी पॉलिसी नहीं है। पार्टी पॉलिसी, पार्टी ने तहरीक चलानी है, उसकी सक्सेस भी पार्टी पे डिपेंडेंट है और पार्टी चले ये आपने वाजे कर दिया कि ये खान साहब के साहबजादे हैं जिनका अपना बयान है और पार्टी को जिम्मेदारी लेनी। आपने बिल्कुल वाजे कर दिया, उनके साहबजादों का इस्तेहकाक है अपने बाप के हक में आवाज बुलंद करें या उनसे मुलाकात के लिए आए, और ये पार्टी पॉलिसी नहीं। दैट्स ऑल आई वांटेड टू हियर फ्रॉम यू, ताकि क्लियर हो ना लोगों को कि ये कोई पार्टी पॉलिसी नहीं। अच्छा, आप पार्टी पॉलिसी की बात कर लेते हैं। पार्टी पॉलिसी क्या है एहतजाज के हवाले से? 90 दिन की है, 5 अगस्त की है, अचकज़ई साहब ने लीड करना है, कहां एहतजाज होगा, कैसे एहतजाज होगा, ये भी वाजे करें। मेरे ख्याल में इसमें बहुत सी चीजें डिसाइडेड हैं और बहुत सी चीजें नहीं डिसाइडेड। ठीक, और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि पार्टी ने अपनी जो कुछ इंटरनल कोऑर्डिनेशन में मसले हैं उनको दूर करना है, उसको भी मैं डिनाई नहीं कर सकता। मैं आपको ये कह सकता हूं कि जिस चीज पे इत्तेफाक है या डायरेक्शन क्लियर है और ये
जो हमारी रिकॉर्डिंग अभी हो रही है, इसके बाद इमीडिएटली आफ्टर हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी, तो उसमें कुछ चीजें और वाजे हो जाएंगी। ठीक। पहली चीज कि ये मूवमेंट जो है, क्योंकि इस मूवमेंट का वाकई मकसद वाहिद मकसद इमरान खान की आजादी नहीं है, ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल मुस्तकबिल की जंग है। ठीक। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक फैसला है खान साहब का कि ये मूवमेंट सिर्फ पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं, लेकिन ये जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, इस प्लेटफॉर्म से लड़ी जाएगी। ठीक। ये चीज भी क्लियर है। ठीक। दूसरी चीज जो क्लियर है वो ये भी है कि 5 अगस्त को जो 2 साल पूरे होंगे इमरान खान के इनकार्सरेशन के, ठीक। और शुक्र है कि इन 2 साल में इमरान खान के प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, कि 5 अगस्त को भरपूर मुजाहिरा होगा। ये बात भी क्लियर है। डिटेल्स इंशाल्लाह सामने आ जाएंगी, वो हम इंटरनली डिस्कस कर लेंगे। ये बात कि बहुत सी कंफ्यूजन इस वजह से भी है कि जो है वो जानबूझ के कानून तोड़ रही है, क्योंकि जो उसके पास कानून तोड़ने की अपॉर्चुनिटी होती है वो आप या मेरे पास नहीं होती। ठीक। और उस वजह से जो है वो बहुत मुश्किलात आती हैं। ठीक। ये बात भी क्लियर है। ये जो मैं साथ में मैं दो जरा बातें कहना चाहता हूं, इससे आगे वो ये कि- मैं इसी से जुड़े सर दो जानी चीजें साहब, दो मैं दो अभी- दो सवाल और साथ ले ले। मैंने अभी आपसे केपी में अमन व अमान की सूरत हाल, ऑपरेशन, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी, बाजौड़, कर्फ्यू, इन मौजूआत पे भी आपसे बात करनी है, तफसील से इंशाल्लाह बात करूंगा। लेकिन मैं पहले समझना ये चाह रहा हूं कि तो आपने जो कैंप आपकी मूवमेंट है उसके हवाले से बात की ना, अभी सेनेट के इलेक्शन हुए, आप समझते हैं कि जिन लोगों को टिकट्स मिली वो इमरान खान साहब की कॉन्सेंट से दी गई हैं और जो रियल पार्टी वर्कर है उसे इग्नोर किया गया है, या वो मेरिट पे मिली हैं? मिसाल यूसुफजई के टिकट के ऊपर आज भी फड्डा बना हुआ है, खातून एक खड़ी हैं, वो दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। तो सेनेट की टिकट्स के ऊपर आपकी टेक क्या है, क्योंकि आपने हमेशा एक बड़ा राइट किस्म का स्टैंड लिया है रिगार्डलेस ऑफ योर पॉलिटिकल बायस और अनबायस विद इन द पार्टी? मेरा स्टांस सेनेट के टिकट्स पे क्लियर रहा है। कुछ बातें मैं नहीं कर सकता क्योंकि जिस पॉलिटिकल कमेटी में हमारी इस पे फाइनल डिस्कशन हुई थी और जिसमें कसरत राय से एक फैसला लिया गया था, उस पॉलिटिकल कमेटी का मैं हिस्सा था। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे जो ये टिकट देने के प्रोसेसेस हैं, जिस तरीके से जब हुकूमत इमरान खान को एक्सेस कंट्रोल करती है, तो उस माहौल में हम इमरान खान से फैसले कैसे एंडोर्स करते हैं, कौन इमरान खान से मिलने जाता है, अगर बैरिस्टर सैफ जो है वो मिलने जाएगा तो बैरिस्टर सैफ उससे पहले पूरी पॉलिटिकल कमेटी से ब्रीफिंग लेता है या नहीं लेता, और ये कि हमें अपने वर्कर्स को अकोमोडेट करना चाहिए था। इस सब चीजों में छोटा सा सवाल, मुख्तसर सा सवाल, अगर तैमूर सलीम झगड़ा साहब जिन्हें हम जानते हैं उनके बस में होता तो क्या वो मिर्जा अफरीदी को टिकट देते या खुरम ज़ीशान को? क्या वो मिसाल यूसुफजई को टिकट देते या सायरा बानो को? सादा सवाल है, सादा सा। ये थोड़ा सा सवाल मुनासिब नहीं है, लेकिन अच्छा। आपको ये याद होगा कि जो इश्यूज थे उसमें मैं सलमान राजा साहब के साथ चीफ मिनिस्टर हाउस में गया था ताकि जो फीडबैक हमारे ख्याल में पार्टी को जाए वो पहुंच जाए। मेरे ख्याल में उससे बहुत लोगों को जो है वो मेरा स्टांस पब्लिकली पता है। मैं उससे ज्यादा जो है वो कहना नहीं चाहता। बिल्कुल जो है देखें, जो मैंने तो वर्कर्स के स्टांस की तायीद भी की है। ठीक। और ये मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जितने हमारे सपोर्टर्स ने उस पे हमें और मुझे जो है वो एक्नॉलेज किया, तो उसमें तो कोई बात जो है वो छुपी नहीं है। बाकी जो है वो देखें, मैं किसी इंडिविजुअल पे बात जो है वो करना वो मुनासिब नहीं है, लेकिन हमारे प्रोसेसेस में बहुत सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। बिल्कुल ठीक। उस वजह से जो है वो हमारे वर्कर तनकीद करते हैं या लोग तनकीद करते हैं। आपके प्रोसेस में फीडबैक हमें लेनी है, वो फीडबैक से हमें सीखना है। आपके प्रोसेस में बहुत सारी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये आपने बयान दिया। इसी तरह से केपी में अमन व अमान की सूरत हाल का अगर हम जिक्र करें तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जहाँ आपकी है फोर्सेस भी वहाँ पे हैं। गंडापुर साहब कह रहे थे 144 या कर्फ्यू नहीं लगेगा उनकी मर्जी के बगैर, अब वो जरगे बुलाने जा रहे हैं मुख्तलिफ डिवीजन्स के। वहाँ बाजोड़ की सूरत हाल भी रिपोर्ट हो रही है। व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपन विद इन द केपी के प्रोविंस सर? और फिर जो मुकामी इदारे हैं जैसे CTD में देख रहा था, तो वो मेजॉरिटी ऑफ द बजट तो उनकी तनख्वाहों में चला जाता है।
टू डील विद द मैनेस ऑफ टेररिज्म के लिए तो पैसे या उस तरह से इक्विपमेंट ही नहीं है, तो फोर्सेस की जरूरत तो रहेगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या तजवीज़ करते हैं आप? बहुत सी चीजें मैं तजवीज करूंगा। पहले तो ये एक नेशनल इशू है, बिल्कुल ठीक है इस पे तो मेरी राय एक्चुअली ये होगी कि अगर डिबेट भी करनी है ना, जी, तो चाहिए कि केपी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, जो कि मैं नहीं हूं, फेडरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल और जो बाजार के अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बिल्कुल ठीक, उनको सामने लाके ये डिटेल में किया जाए। क्योंकि बिल्कुल। ये जो हम जुल्म करते हैं कि जो हम समझते हैं कि इस मुल्क के पेरिफेरल एरियाज हैं, उसमें आप फाटा ले लें, उसमें आप ठीक। बलोचिस्तान ले लें, उनको हम तकरीबन डिह्यूमनाइज कर जाते हैं। जब आप, चले मैं इस तरीके से कह लूंगा, जब आप एक मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं तो चाहिए ये कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, लोकल रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल ठीक, लोकल पॉपुलेशन और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और सिविल और मिलिट्री एजेंसीज दोनों, ये सब पहले होमवर्क करें और एक पेज पे हो। बहुत दुरुस्त, बहुत ये दुरुस्त ना बात। कि चीफ मिनिस्टर का बयान आए, उसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर ट्वीट कर दे और उसके बाद जो है वो इस ऑपरेशन की जजमेंट जो है वो सोशल मीडिया पे हो। इस टाइप खौफनाक एक्शंस की जो रिपरकशंस हैं, जो उसके नताइज हैं, वो हम भुगत चुके हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। 2009, 10, 11, 12 में ठीक, जब पेशावर में हर रोज जो है वो धमाका ये होता मेरा था, ख्याल है ये बहुत अहम आपने जब बात पूरे की कि ये पाकिस्तान तमाम में स्टेक होल्डर जब मिल बैठेंगे, कंसेंसस कोई करेंगे, मुश्तरका तौर पर अवामुन्नास का एतमाद होगा, सूबाई हुकूमत हो, विफाकी हो, इदारे हों, एक पेज पर होंगे तो ही इसका हल निकल सकता है। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, इंशाल्लाह फिर आपसे इन्हीं मौज़ूआत पर बात होगी। नाज़रीन, आप प्रोग्राम वक्त है छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, दिफाई तजिया निगार है। उनको जहमत दी जो कुछ भारतीय पार्लियामान में हो रहा था, लोकसभा में ऑपरेशन महादेव के नाम पर जो कहानियाँ बेची जा रही थी अवाम के सामने, और फिर अब आई है बारी ट्रंप सरकार की, जिनके हवाले से दावे भी किए नरेंद्र मोदी ने कि उनके वाइस प्रेसिडेंट वहाँ थे, उनका फ़ोन आया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने बाद में बात की तो कहा कि जी पाकिस्तान हमला करने वाला है। बता रहे थे कि वो किस तरह से अमरीकी जो वाइस प्रेसिडेंट उनका फ़ोन भी नहीं ले रहे थे, इतने मसरूफ़ थे पाकिस्तान को डील करने के हवाले से। लेकिन अब ट्रंप सरकार ने कहा 25% टैरिफ आयद कर सकते हैं भारत के साथ तिजारत का जो मामला है, और फिर उनको ताने भी दिए हैं कि वो रूस पे कितना डिपेंडेंट हैं। तो ये समझने के लिए हम फैसल शाह साहब की जानिब रुख करते हैं। फैसल शाह साहब, खुशामदीद सर। ये फरमाएं, ये ट्रंप का गुस्सा है या क्या है जो भारत को वो दोस्त भी कह रहे हैं, धमकी भी लगा रहे हैं, साथ रूस का जिक्र कर रहे हैं कि उनसे एनर्जी सेक्टर में आप बाय करते हैं चीज़ें, ये कहीं उनको धमकी दे के ये तो नहीं मजबूर किया जा रहा कि हमसे ख़रीदें चीज़ें? और रिलायंस कितना है इंडिया का वैसे रशिया के ऊपर? जी बहुत शुक्रिया जामी मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। देखिए ट्रंप जो है वो एक बेसिकली बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन ने बिजनेस लेकर आना है और जहाँ से भी उसको पैसा मिल सकता है उसने उस पैसे को खींचना है। ठीक। और ट्रंप जाहिर बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, तो उनको पता है अपनी वैल्यू का, अपनी पोजीशन का, और इक्तिसादी जो मार्केट है उसके अंदर अमेरिका की क्या पोजीशन है उसका भी उनको सही तरह से अंदाज़ा है। तो वो उस पोजीशन को लेवरेज कर रहे हैं दुनिया भर में हर जगह, और जाहिर बात है कि वो इंडिया को भी ये कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया के साथ उनका मामला इसलिए ख़ास है कि कई सालों से अमेरिका ने इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट की और उसको चाइना के खिलाफ एक बड़ा पोटेंशियल चैलेंजर बनाने की कोशिश की, जिसमें इंडिया की भी बहुत दावे थे कि जी हम ये काम आपके लिए कर सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करें, हम इस काबिल हैं। तो वो सारी कलई तो खुल गई उनकी मई में। तो अब एक धड़ाम से नीचे आके गिरा है वो बुत जो कि इंडिया ने बनाया हुआ था और सब उसकी परस्तिश। यानी आप ये कह रहे हैं कि असल में इस खित्ते में चीन के मुकाबले में भारत नामी एक पहलवान खड़ा किया गया, इन्वेस्टमेंट भी की गई, उसे असलहा भी दिया गया कि जी ये चीन के मुकाबले में एक ताकत होगी, और वो ताकत जो है वो ढेर हुई है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सिर्फ असला ही नहीं, उसको पॉलिटिकली, उसको इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली हर तरह से उसको सपोर्ट दी जा रही थी कि इसको तैयार किया जाए कि ये चाइना को टेक ऑन करे और अमेरिका को डायरेक्ट चाइना को कन्फ्रंट ना करना पड़े, बल्कि बीच में एक प्रॉक्सी हो। और उसी लिए उसको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का दर्जा दे रहे थे, उसको इस इलाके का थानादार बनाने की कोशिश में थे। तो वो सारी की सारी जो काविशें थी वो तो बेकार हो गई जब उन्होंने मई में देखा कि किस तरह एक एक करके
इंडिया के तमाम दावे जो थे वो मुस्तरद किए जा रहे थे, पाकिस्तान ने उनको नीचे फर्श पे गिरा दिया था, हवा में भी ज़मीन में भी। और फिर आपने देखा कि सी में तो उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो फ्रंट खोल सकें सी का। ठीक। तो जब ये ट्रम्प साहब ने देखा है तो उनको ये समझ आई है कि भाई ये तो हमें लूटने के चक्कर में लगे हुए थे और हमसे सब कुछ निकलवा रहे थे और खुद अपने राव रस्म जो हैं वो रशिया से भी बढ़ा रहे थे। अच्छा, यानी मैं ये सादा लफ्जों में ये समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि इंडिया ने भारत को चूना लगाने की कोशिश की है, हाथ करने की कोशिश की है, दोहरी गेम अमेरिका को। हाँ, अच्छा फिर सर। जी अच्छा, फिर देखिए एक और बड़ा फैक्टर है जिसको शायद हम लोग डिस्कस ज्यादा नहीं करते। इंडिया खुद ओवरसीज टेररिज्म में पकड़ा गया है। देखें आप, कनाडा में पकड़ा गया, यूएस ने पकड़ा, ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ा और फिर इंडिया को ये सबूत के साथ दस्तावेज दी गई कि आपके जो गवर्नमेंट बैक्ड एजेंट्स हैं वो इन कार्रवाइयों में मुलव्विस पाए गए हैं। तो इंडिया का जो इमेज है वो कोई मतलब एकदम से ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन बतदरीज उसमें तनज़्ज़ुल आई है। और फिर उसका जो वो कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफन, वो ये मई का एपिसोड था जो उसने पाकिस्तान के साथ किया। ठीक। और फिर जो झूठ बोला जा रहा था, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे और दुनिया को झूठ बताया जा रहा था, तो वो सब चीज़ें अब खुल के जब सामने आई हैं तो जाहिर बात है कि दुनिया ने भी अपना हिसाब पूरा करना है। और उसमें अमेरिका तो पेश है, जाहिर बात है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये मैं नहीं समझ पाया कि जो लोकसभा में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुझे जो उनके उपराष्ट्रपति हैं यानी जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस, वो वहाँ दौरे पर थे, उन्होंने फ़ोन किए 3-4 बार और मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मैं सेना के साथ बात कर रहा था। बाद में मैंने उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि जी पाकिस्तान आप पे बहुत बड़ा हमला करने वाला है। यानी ना वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो 28-29 बार स्टेटमेंट्स हैं कि जी हमने सीज़ फायर करवाया, ना उसकी वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तरदीद कर पा रहे हैं। और अब ये नई जो फिल्म सुनाई कि JD वैंस का फ़ोन मैंने नहीं उठाया, ये लोकल ऑडियंस की कंजम्पशन के लिए मुझे ये लगता है ये सारा नैरेटिव, अदरवाइज इसकी कोई स्टैंडिंग इन रियल दिखाई नहीं देती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो उनका वोट बैंक है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको तो उन्होंने कम से कम अपने फोल्ड में रखना है। कोशिश तो उनकी ये थी कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं या जो अपोजिशन के लोग हैं, उनको वो अपने फोल्ड में लेकर आए ये मई का सारा ड्रामा करके। लेकिन वो लोग तो आए नहीं, क्योंकि अपोजिशन तो अब बरमला सवाल कर रही है हर चीज़ पे। जो स्टेटमेंट आती है उस पर ओपोजिशन सवाल करती है, लॉजिक मांगती है, एविडेंस मांगती है, जो वो 22 अप्रैल के बाद से आज तक दे नहीं सके हैं। तो वो अपनी जो जनता है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कम से कम उसको सेव करने के चक्कर में है और उस किस्म के नए ड्रामे और नई जो कहानियां हैं वो घड़ना शुरू हो गए हैं कि जी मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा था, फिर मैंने बाद में फ़ोन किया तो उन्होंने ये बताया, तो मैंने ये कहा उनको कि हम जवाब देंगे, ये करेंगे। तो भाई फिर अगर आप विनिंग स्ट्रेक पे थे तो फिर आपने क्यों एक ही फ़ोन कॉल पे सीज फायर कर लिया? क्यों? आप तो विनिंग स्ट्रेक पे थे, तो आप चलने देते, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने देते। आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप जब अमेरिका का फ़ोन सुनने के रवेदार नहीं है उनके वाइस प्रेसिडेंट का, तो आप उनके प्रेसिडेंट के फ़ोन पे या उनके एहलकारों के फ़ोन पे आपने सीज फायर कर दिया? तो ये सवाल आई एम श्योर कि अपोजिशन ने भी उनसे पूछा होगा और आगे भी अगर नहीं पूछा तो पूछ लेंगे। नहीं पूछा, लॉजिकल सवाल है, पूछा जा रहा है, बार बार उनसे पूछा जा रहा है। कल प्रियंका गांधी बोली, राहुल गांधी बोले, कांग्रेस के कई रहनुमा जिन्होंने सवाल उठाए, बिल्कुल, और बड़े अहम सवाल उठाए। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनके पास देने को कुछ नहीं था, बल्कि जब वो महादेव के नारे लगा रहे थे और बाद में ये बात कर रहे थे कि जी वहाँ पे पहलगाम में जो है वो हिंदू जो है उनको निशानदेही करके उनको मारा गया, तो वहाँ पे कांग्रेस ने बोला कि नहीं इंडियंस। तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसे वो ये तफरीक पैदा करना चाह रहे हैं और कैसे हिंदुत्व का प्रचार करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। लेकिन ये ट्रंप साहब की जो अभी भारत को धमकी है टैरिफ की, इसमें बड़ा मीट है, इसमें बड़ा कंटेंट है। अगर यही भारत जो है उसने जंग में कुछ और तरह की परफॉर्मेंस दी होती तो इसकी आवभगत इस तरह से ना होती, बेहतर तरीके से इसको डील किया जाता है, वैसे ही जैसे पाकिस्तान को डील किया गया। ये इस बात का सबूत है कि इस जंग में बरतरी किस मुल्क को। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।